नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही बड़े स्कैम की जिसका नाम है ऑप्शन इंजेक्शंस। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो लास्ट कुछ मंथ्स में आपको पता होगा कि बड़े बड़े इंजेक्शंस लगते हैं मार्केट में। अब सेबी लगी पड़ी है रिटेल ट्रेडर की बैंड बजाने में, नए नए रूल ला के रेस्ट्रिक्शन लगा रही है और सेबी बोल रही है कि हम रिटेल ट्रेडर का भला चाहते हैं। पर सेबी ये इंजेक्शंस के बारे में कुछ नहीं कर पा रही है, कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट दे नहीं रही है कि अचानक इंडियन मार्केट में काफ़ी टाइम से ये वियर्ड वियर्ड इंजेक्शंस क्यों आ रहे हैं। और ये इंजेक्शंस की वजह से ऑप्शन बायर की भी बैंड बज रही है, ऑप्शन सेलर की भी बैंड बज रही है। तो मार्केट में पैसा कौन कमा रहा है? मार्केट में पैसा कमा रहा है बड़ा प्लेयर, और उससे भी बड़ा प्लेयर जो बाहर के फंड आते हैं, जो सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम लेके मार्केट में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं। वो 2 या 5 या 10 मिनट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल देते हैं। जैसे कि एक फंड का नाम सामने आया हुआ है जेन स्ट्रीट, दूसरे फंड का नाम आया है मिलेनियम फंड्स। ये कुछ ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप है, ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे फंड है जो इंडियन मार्केट का काफ़ी सारा फायदा उठा के अपने बहुत ही एडवांस और सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम का यूज करके रिटेल ट्रेडर्स की दोनों की बैंड बजा रही है। और सेबी अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस ला के ये बोल रही है कि हम तो रिटेल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर सेबी या गवर्नमेंट अगर रिटेल ट्रेडर के बारे में सही सोचे तो क्यों उनकी तरफ से एक भी स्टेटमेंट ऐसे स्पाइक्स पे क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, अगर हम ब्रोकर की बात करें, जो काफी सारे ब्रोकर पोर्ट्रे करते हैं अपने आप को कि भाई वी वर्क फॉर अ कॉमन ट्रेडर, तो उनकी तरफ से बड़े बड़े आर्टिकल या तो न्यूज या तो इंटरव्यू क्यों नहीं आ रहे कि इंडियन मार्केट में पहला ऐसे कभी नहीं होता था, वो अभी ऐसे क्यों हो रहा है? और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आपको पता नहीं ऑप्शन इंजेक्शंस क्या होता है, मतलब आपके पास ऑप्शन का एक्चुअली बेसिक नॉलेज है ही नहीं, बिकॉज अभी के इंडियन मार्केट में अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो तो अभी की सबसे बड़ी एक चैलेंज बन गई ऑप्शन इंजेक्शंस। अगर आपको फिर भी पता ना चले तो ये वीडियो के एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक दो स्क्रीनशॉट मेरी स्क्रीन पे ला रहा हूँ। वहां पर आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं, वियर्ड स्पाइक आते हैं, जहाँ का हाई का लो का कोई ठिकाना नहीं होता। या तो अचानक से मार्केट ऊपर जा रहा है, अचानक से उसको धड़ाम तरीके से गिराया जाता है, फिर अचानक से उसको रिकवर किया जाता है। इन सभी चीज़ों को नॉर्मल भाषा में बोला जा सकता है ऑप्शन इंजेक्शंस, जहाँ पे प्रीमियम पे बहुत बड़ी उछाल कुछ मिनटों में हो जाती है, काफ़ी सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, ऑप्शन सेलर्स के भी हेजिंग की रेंज का एडजस्टमेंट का कोई ठिकाना नहीं होता, वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो पैसा कमाता है कौन? अगर इस चीज़ की पर्टिकुलर बात करें तो इसके पीछे की गेम बहुत बड़ी लग रही है। इतनी बड़ी गेम कि आज से कुल साल बाद अगर इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बुक लिखी जाएगी और उसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स की एक बहुत बड़ी सीरीज बन सकती है। अब सबसे दुखद बात यह है कि इंडिया में आजकल इतनी सारी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट के लिए आ गई है, बट मुझे कोई भी एक अच्छा खासा वीडियो नहीं मिला कि जहां पे विदाउट एनी फैंसी सेटअप बताया गया हो कि ये ऑप्शंस की कुछ चैलेंजेस हो रही है, इसके बारे में क्या किया जाए, इसको कैसे डील किया जाए, या तो एक टॉपिक पे एक डिस्कशन हो रहा है। हर एक चीज में नो लॉस स्ट्रेटेजी, वही घिसा पिटा पुराना ज्ञान बांटा जा रहा है। तो आज इस बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ऑप्शन इंजेक्शंस अभी इतने कॉमन हो गए हैं कि अगर इसके बारे में ध्यान नहीं दिया या तो इसके अराउंड पता नहीं चला कि क्या करना है तो मार्केट में से पैसा बनाना और मुश्किल हो जाएगा। और बिहाइंड द सीन ये जो जेन स्ट्रीट वगैरह है वो इतनी बड़ी बड़ी गेम खेल रहे हैं कि जो कॉमन ट्रेडर है या तो कॉमन लोग है, और मुझे तो डाउट है जो लोग रेगुलेटरी कमिटी में बैठे हैं उनको भी पता चल रहा हो कि भाई ये हो क्या रहा है। अगर मार्केट, देखो, रिटेल ट्रेडर से चलता नहीं है, ये हमको पता है, बहुत बड़ा पैसा चाहिए मार्केट को मूव करने के लिए। बट आप वही बहुत बड़ा है, उस पैसा है उसको 10 टाइम्स बड़ा कर दो और उसको 2-5 मिनट में ही इतने ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा लो तो मार्केट में बहुत बड़े स्पाइक आने के चांसेस हैं। आप ये पता कर सकते हो कि ओवरऑल मार्केट में पोजीशन हेजिंग कहां बन रही है, अपने एल्गोरिदम के थ्रू, अपने सिस्टम के थ्रू। और आप क्या कर सकते हो कि उन सेलर्स को, उन जो लोग हेज करे उसको टारगेट कर दो और उनका पैसा चुरा लो। और ये गेम में सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बायर भी रो रहा है, ऑप्शन बायर, और सेलर भी हमारे यहाँ रो रहा है। पैसे कौन कमा रहे हैं? ये सोफिस्टिकेटेड फंड जिनके पास अनलिमिटेड पैसा पड़ा हुआ है और जिनके पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एडवांस हाई फ्रीक्वेंसी अल्गोरिदम सॉफ्टवेयर। अब उसके सामने हम कैसे कंपीट करने जाएंगे? उल्टा रिटेलर के सामने तो और नई नई चैलेंजेस आ रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बोला तो यही जा रहा है, राइट? और इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा रहा है।
काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई, अब गूगल के पढ़ोगे ये लोग कितने डॉलर्स कमा चुके हैं इंडियन मार्केट में से ऑप्शन ट्रेडिंग करके, और हम क्या कर रहे हैं, राइट। स्पाइक अगर आप देखो तो इस तरीके से स्पाइक आते हैं कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट में, बहुत ही छोटे मूवमेंट में स्पाइक्स आके चले जाएंगे, मार्केट का बिहेवियर चेंज कर देंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे, आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ गिने चुने ट्रेडर्स हैं जो ट्विटर पे हैं, जो डायरेक्ट पोस्ट करते हैं कि भाई ये बैंड बजी है, ये इंजेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही कुछ रेयर होंगे, उनको ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है मार्केट में। अगर मैं हेजिंग की बात करूं तो ऑप्शन सेलर्स की तो इसमें ज्यादा बैंड बज रही है। मैं अभी कुछ ट्रेडर से बात कर रहा था जिससे मेरा सालों पुराना नाता है। अब ऑप्शन हेजिंग में हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये एक स्पाइक आएंगे ही मार्केट में, और उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो कुछ करने वाला नहीं है, गवर्नमेंट तो कुछ करने वाली नहीं है, सेबी तो कुछ करने वाली नहीं है। ये हमको हमारी पोजीशन ही इस तरह से डालनी पड़ेगी, इतनी इस तरह से रेंज ही इतनी लॉन्ग टर्म डालनी पड़ेगी कि ये स्पाइक से बचे, राइट। जैसे कि मंथली रेंजेस पे ज्यादा फोकस करो, बड़ी रेंज पे ज्यादा फोकस करो, उस तरीके से ही पोजीशन डालो कि उतनी बड़ी रेंज एडजस्ट कर पाए, एडजस्टमेंट कम करने पड़े, ये आएगा ही ये स्पाइक, ये मान के ही चलो। क्योंकि अगर आप लास्ट कुछ महीने में जो लोग हेजिंग करते हैं उनको पूछोगे तो एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट करो, फिर से मार्केट वहीं के वहीं, अरे यार मैंने इससे अच्छा तो एडजस्टमेंट किया नहीं होता, तो ना करे तो लॉस, करे तो भी लॉस, इतनी बड़ी रेंज को, इतने बड़े स्पाइक को डाइजेस्ट कैसे करेगा, राइट। तो अब तो यही हुआ कि लॉन्ग टर्म में क्या करना पड़ेगा कि भाई बड़ी रेंज पकड़ो और मंथली एक्सपायरी वगैरह इस पर ध्यान दो तो फायदा होगा, वरना तो एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट छोटी छोटी रेंज में करते जाएंगे और उसका कोई मीनिंग नहीं है। उस तरह अगर ऑप्शन बायर से पूछो तो और बैंड बचती है, वहां पे तो एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते, और इंजेक्शन की कई बार टेल देखो, हाई कहाँ पे, लो कहाँ पे, प्रीमियम कहाँ पे जा रहा है, क्या पता चलेगा। तो वहां पे भी क्या कर सकते हैं भाई, मल्टीपल ट्रेड लो, ताकि एक ट्रेड में प्रॉफिट लॉस हो तो दूसरे ट्रेड में, और या तो हेजिंग या बाइंग दोनों साथ में रखो, कुछ स्टॉक्स में भी पोजीशन लो। इसके अलावा क्या कर सकते हैं। और आई एम वेरी सरप्राइज एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इंडिया पे अगर बोला जाए तो इतनी सारी यूट्यूब चैनल पिछले 3 साल में खुल गई है, बट आई कैन गारंटी यू कि 100 में से 2% को तो पता भी नहीं चलेगा ये इंजेक्शन है क्या, और उनमें से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि इस पे बोले क्या और इसकी काउंटर सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए ना। कई बार रियल नॉलेज तब पता चलता है कि ग्राउंड लेवल पे कौन सी चैलेंजेस आती है, उस चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करके अपने वर्ड्स में कैसे रखे और उसका सॉल्यूशन हम कैसे ढूंढे, या तो कम से कम उसको बोले ताकि आवाज उठाए। अभी ओवरऑल एक सिचुएशन देखे हमारे मार्केट में, तो पहले काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कम किए, काफी सारे मार्जिन्स कम किए, एक्सपायरीज काफी सारी लॉन्च की, काफी सारों को लेके आए मार्केट में, ब्रोकर सेलिब्रेट कर रहे, इतने सारे अकाउंट ओपन हो रहे। इंडिया में अब कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री काफी सारे अभी भी डीमेट अकाउंट और ट्रेडर और इन्वेस्टर बहुत ही कम है, इंकरेज करना चाहिए। एक तरफ से भी रूल्स पे रूल लाई जा रही है प्रोटेक्ट करने के हिसाब से, और ये सब के बीच में कमा रहा है कौन, बाहर के बड़े बड़े फंड्स अपने एडवांस सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के साथ। और उस पर ना तो कोई एक भी कमेंट है, ना तो कोई आर्टिकल है, ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ना तो इसके ऊपर पता चल रहा है कि बिहाइंड द गेम बहुत बड़ा पिक्चर क्या है, वो आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल, और इसके सामने एक रिटेल ट्रेडर कैसे फाइट कर सकता है, राइट। पूरी काफी सारी ट्रेडिंग कम्युनिटी भी शांत है, वो लोग बोल रहे हैं दिस आर द मार्केट चैलेंजेस, दिस आर नॉट द मार्केट चैलेंजेस, दिस इज समथिंग वेरी न्यू। इतने वियर्ड स्पाइक्स देखे नहीं थे मैंने पहले, बहुत ही वियर्ड स्पाइक्स आ रहे हैं, और इसके सामने एडजस्टमेंट करना, टिकना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसका एक मोटा मोटा सॉल्यूशन यही है कि अगर लेट से कि मैं ऑप्शन बायर हूं तो मेरी मल्टीपल पोजीशन होनी चाहिए, उसके साथ साथ में मेरा इक्विटी ट्रेडिंग होना चाहिए, ताकि यहाँ पे बड़े स्पाइक्स में हैंडल ना कर सकूँ तो दूसरा प्रॉफिट वहां पे डाइवर्ट कर दूँ। अगर मैं हेज कर रहा हूँ तो मुझे और बड़ी एक्सपायरी सोचनी पड़ेगी, और बड़ी रेंज सोचनी पड़ेगी, ताकि मेरे को एडजस्टमेंट कम करने पड़े, और मैं बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट जो 2-5 मिनट में आके चली जाती है उसको मैं डाइजेस्ट कर सकूँ, ताकि मुझे ज्यादा एडजस्टमेंट ना करना पड़े, या तो कम से कम मार्केट में मैं खड़ा रहूं, बड़ा लॉस देख के मैं एग्जिट ना कर दूं। उसके अलावा तो क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसा स्कैम है जो दिखता ही नहीं है कि ये स्कैम है, वो चार्ट पे दिखता है कि अरे ये तो वियर्ड स्पाइक है, क्या हो रहा है मार्केट में, बट वो स्पाइक के नाम पे 90% ट्रेडर को मार्केट से, टेबल पे से हटाया जाता है, और कोई और पैसा हमारे देश का लेके जा रहा है। गेम यही चल रही है। ये गेम समझ में आए तो ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चार्ट देखो, जितने आप चार्ट देखोगे ना उतने पता चलेगा कि बिहेवियर मार्केट का कैसा है। और दीज आर वेरी स्मार्ट पीपल, ये हर दिन नहीं करते हैं। पहले बहुत कम आता था स्पाइक
मैंने नोटिस किया हुआ है कम आता था, तो उसको एक थोड़ा अवॉइड कर दिया कि ठीक है वंस इन अ वाइल आता है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है, बट स्टिल हर रोज नहीं आ रही है, पर वो अचानक आएगी। कई बार तो लास्ट 2:30 बजे आ जाएगी, कई बार बीच में आ जाएगी, कई बार एकदम अचानक आ जाएगी। अरे यार सब कुछ तो सही चल रहा था, ये क्या हो गया, राइट। सो इसके बारे में बोलो, आवाज उठाओ, कमेंट करो अपने एक्सपीरियंसेस। कोई और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो तो इसके बारे में बताओ, ताकि साथ में वर्क करके इस चैलेंज को सॉल्व कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके। तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी ईजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है, तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा। वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की जरूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।